हरियाणा के दिनेश पहलवान ने जीता कुश्ती का आखिरी मुकाबला। राजाखेड़ा में विशाल चौथ दंगल का हुआ आयोजन। दिल्ली के आर्यन पहलवान को हराया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में तहसील परिसर के पीछे स्थित मैदान में गुरुवार को रियासत कालीन विशाल चौथ दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जनसमूह दंगल की कुश्तियों को देखने के लिए उमड़ पड़ा। वहीं चौथ दंगल आयोजन में आखिरी कुश्ती 1,21,000 रुपए के लिए लड़ी गई एवं इससे पहले भी कई अन्य रोमांचक कुश्तियां भी लड़ी गई। इससे पूर्व मंच पर अतिथि के तौर पर शामिल रहे मनिया सीओ राजेश शर्मा व राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह का नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ दंगल कमेटी के द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आखिरी कुश्ती 1,21,000 रुपए की राशि के लिए दिनेश पहलवान झज्जर हरियाणा व आर्यन पहलवान दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। दिनेश पहलवान ने आखिरी कुश्ती में बाजी मारकर आर्यन को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। इसके साथ ही 51,51 हजार के लिए 21,21 हजार के लिए भी रोमांचक कुश्तियां लड़ी गई, जिसके साथ ही स्थानीय पहलवान अश्विनी चिहार राजाखेड़ा ने भी चौथ दंगल में दांव पेच आजमाए। विशाल चौथ दंगल में हजारों की संख्या में जनसमूह भी उमड़ा, जिसने दंगल चौथ का आनंद लिया। वहीं चौथ दंगल में राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह एवं दिहोली थानाधिकारी परमजीत पटेल के नेतृत्व में व्यवस्था चाक चौबंद रही। चौथ दंगल में कैलाश चिहार, बैजनाथ सिंह, प्रवीण जैनज, जितेंद्र जादौन, अतर सिंह, कंचन सिंह, अशोक शर्मा, चंद्रभान सहित दंगल कमेटी के लोग शामिल रहे। कहा सुनी के बाद दो पक्षों में हुआ विवाद, मारपीट में एक घायल। चाउमीन को लेकर बताया जा रहा है विवाद। रात के झगड़े की दहशत से सुबह काफी समय तक नहीं खुला बाजार। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में टांडा रोड पर बुधवार देर शाम को दो पक्षों में जमकर मारपीट और झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने मनिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर और जिला अस्पताल से आगरा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मनिया कस्बे के टांडा रोड पर कुछ युवक चाउमीन खा रहे थे, तभी अचानक किसी बात पर हिनोता निवासी उमेश कुशवाहा और टांडा रोड मनिया निवासी लाखन गुर्जर पक्ष में विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद एक पक्ष के कई युवक आए और दूसरे पक्ष से मारपीट करने लगे। इसके बाद दूसरे पक्ष के गुस्साए युवकों ने भी अपने अन्य साथी बुला लिए और पहले पक्ष के साथ मारपीट कर दी। घटना बुधवार देर शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस जाब्ते के साथ मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग अलग किया। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था, जहां एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे तुरंत उपचार के लिए मनिया अस्पताल पहुंचाया। झगड़े में चौकी हिनोता निवासी उमेश कुशवाहा पुत्र बलवंत कुशवाहा घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने झगड़ा कर रहे 2-3 युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार झगड़े में घायल हुए युवक के पक्ष के लोगों ने एकत्रित होकर गुरुवार सुबह बाजार बंद कराने की कोशिश की। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रात के झगड़े की दहशत के चलते सुबह बाजार नहीं खुले, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने बाजार खुलवाया। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि फिलहाल घायल युवक का इलाज चल रहा है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। सारे हालात कंट्रोल में हैं और शांति बनी हुई है। डीसी और जिला कलेक्टर ने किया चेक पोस्टों का निरीक्षण। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बुधवार देर शाम लोकसभा आम चुनाव के लिए बनाए गए स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जाटोली मोड़, सिकरोदा चौराहे तथा समोना पर स्थित स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर संधारित जांच रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जाटोली चेक पोस्ट पर एक ही पुलिसकर्मी तैनात मिला, जिस पर पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर वार्ता एक और पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए।
समोना चेक पोस्ट पर खराब लाइट पैनल के चलते वाहनों की निगरानी में समस्या आ रही थी, जिस पर संभागीय आयुक्त ने सभी एसएसटी को टॉर्च उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहनों की सघन चेकिंग कर निर्वाचन की दृष्टि से अवैध सामग्रियों के सीजर की कार्यवाही करने के लिए चेक पोस्ट पर तैनात कार्मिकों को सख्त जांच के निर्देश दिए। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ, हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चीड़, कपूर, साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध, पर्दे का सामान, फाइबर सीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारें। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। अब महाशिवरात्रि और होली पर भी मिलेंगे दीपावली जैसे आकर्षक उपहार। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर टी-शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से, तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। ट्रांसफार्मर खराबी के चलते घरों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, चपेट में आने से बुरी तरह झुलसी एक महिला। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के सोनीखेड़ा गांव में बुधवार देर रात ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी के चलते घरों में करंट दौड़ पड़ा। ऐसे में जहां कई बिजली उपकरण खराब हो गए, वहीं एक घर में बिजली के तारों को मुख्य लाइन से निकालने गई महिला करंट के आगोश में आ गई और बुरी तरह झुलस गई। परिजनों ने जैसे तैसे महिला को बिजली करंट से अलग किया और बसेड़ी सामुदायिक चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत के चलते सामान्य अस्पताल बाड़ी रेफर कर दिया। बाड़ी अस्पताल में लाई गई महिला का उपचार जारी है। उसका एक हाथ और एक पैर बिजली करंट से बुरी तरह झुलस गया है। बसेड़ी क्षेत्र के सोनीखेड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय झुलसी हुई महिला ओमवती पत्नी चरण सिंह गुर्जर के साथ अस्पताल आए उसके देवर गजराज सिंह ने बताया कि रात करीब 9 बजे की यह घटना है। गांव के मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर से अचानक हाई वोल्टेज का करंट निकला, जिससे कई घरों के उपकरण खराब हो गए हैं। वहीं उनकी भाभी जब लाइट के तार निकालने गईं तो बिजली करंट से झुलस गई। उसके हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। उसे बसेड़ी से बाड़ी अस्पताल रेफर किया है, जिसका उपचार चल रहा है। घटना को लेकर अस्पताल में तैनात डॉक्टर अश्वनी सिंह ने बताया कि 40 वर्षीय महिला ओमवती गुर्जर बिजली करंट से झुलसी है। उसके हाथ से करंट पैर में गया है। ऐसे में दोनों अंग प्रभावित हुए हैं। हालांकि उपचार चल रहा है। चालीस दिन पूर्व गायब हुई छात्रा अभी तक नहीं पहुंची घर। ग्रामीणों ने बैठक कर मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी। धौलपुर जिले में रूपसपुर निनोखर से गायब हुई दुर्गेश पुत्री लाल सिंह का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। इसके साथ ही प्रशासन भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। इसके चलते गांव रूपसपुर निनोखर के ग्रामीणों ने गुरुवार को एक बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि घर से विद्यालय पढ़ने गई छात्रा दुर्गेश जब तक घर नहीं आती, आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया जाएगा। लोगों ने बताया कि विद्यालय से लापता हुए दुर्गेश को करीब 40 दिन हो गए हैं, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है और न ही प्रशासन के द्वारा कोई पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया। इसलिए ग्राम रूपसपुर निनोखर ग्रामवासी आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी 12 वर्षीय बेटी दुर्गेश का प्रशासन के द्वारा पता नहीं लगाया जाता है, तो आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान का बहिष्कार करेंगे। बैठक में ग्रामीणों ने एक ही स्वर में कहा कि बेटी नहीं तो वोट नहीं। पंचायत में आज हम रूपसपुर में सभी एकत्रित हुए हैं। लाल सिंह की जो बेटी थी दुर्गेश, आज करीबन
40 दिन के समथिंग हो चुके हैं। आज तक उसका प्रशासन के द्वारा हमें कोई सुराग या फिर कोई भी तसल्ली नहीं मिली है। इसीलिए हम आने वाले 19 अप्रैल को जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है, उसका हम पूरी पंचायत, ग्राम पंचायत निनोकर इस आने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और हम ये भी कहते हैं कि बेटी नहीं तो वोट नहीं, बेटी नहीं तो वोट नहीं, बेटी नहीं तो वोट नहीं, बेटी नहीं तो वोट नहीं। रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का दिया संदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में प्रथम चरण के अंतर्गत करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक मतदान हो सके, इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा प्रशासन के माध्यम से वोटर की जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया हुआ है। इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गवर्नमेंट न्यू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुलसीवन रोड पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न रंगोली बनाकर सरकार द्वारा चलाए गए जागरूकता के विभिन्न ऐप की छात्राओं को जानकारी दी गई और 19 अप्रैल को मतदान दिवस पर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की सिटी सुपरवाइजर रेखा शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रंगोली प्रतियोगिता में लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह की रंगोली बनाकर सरकार द्वारा चलाए गए सक्षम ऐप, KYC ऐप, सी विजिल ऐप और BHA ऐप की जानकारी दी है, जिसके माध्यम से जहां वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को घरों से वोट कराए जाएंगे, वहीं सी विजिल ऐप के माध्यम से लोग चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन या चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत कर सकते हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान कराया जाएगा। ऐसे में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर अब वोटर की जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया है। अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के साथ लोकसभा चुनाव में भागीदारी के लिए मतदान करना जरूरी है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वह 19 अप्रैल को मतदान केंद्र पर जाकर आवश्यक रूप से मतदान करें। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य पप्पू सिंह रावत के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्कूल की बालिकाएं मौजूद रहीं। आज दिनांक स्थानीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका नवीनवाड़ी में स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत सी विजिल ऐप, BHA ऐप, KYC ऐप और सक्षम ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्रीमती रेखा शर्मा, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों मतदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और मतदाताओं को जागरूक करने के बारे में विद्यार्थियों से विशेष आग्रह किया गया, जिससे अपने माता पिताओं को 100% मतदान कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। नवीन बालिका विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता रखी गई। इसमें रंगोली के विभिन्न रंगोलियों के माध्यम से बच्चों को सक्षम ऐप और BHA ऐप और KYC ऐप और सी विजिल ऐप के बारे में बताया गया। KYC ऐप नॉलेज योर कैंडिडेट, इसके माध्यम से हम अपने जो लोकसभा कैंडिडेट है उसका जो वो है बायोडाटा है, उसके बारे में जान सकते हैं, उसका कोई क्राइम वो तो नहीं है। और BHA ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप, इसके माध्यम से हम अपने जो 18 साल के जो बच्चे पूर्ण हो रहे हैं वो अपना सीधा उस पर वो मतदान के लिए प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे स्थानीय विद्यालय नवीन बालिका वाड़ी में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोलियां बनवाई गई तथा महिला सुपरवाइजर रेखा शर्मा ने हमें बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि हमें और हमारे सभी पड़ोसियों को 19 अप्रैल को मतदान अवश्य देंगे। क्या नाम है आपका? मिताली सिसोदिया। विद्यालय नवीन बालिका बाड़ी में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोलियां बनवाई गई तथा महिला सुपरवाइजर के द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सक्षम ऐप, सिविजिल ऐप और BHA ऐप के बारे में जानकारी दी गई तथा 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के बारे में बताया गया और कहा गया कि सभी हमें और हमारे परिवार को, हमारे पड़ोसियों को, सभी को मतदान अवश्य दें।
धौलपुर के आपके अपने पसंदीदा वाटर पार्क की ओपनिंग 21 मार्च से हो चुकी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल एसी रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध। उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था। वाटर पार्क में स्वच्छ पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, पूल पार्टी व रात्रि पूल पार्टी एवं शावर की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें होटल हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क। पता धौलपुर से आगरा की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर तोर चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्रदेव। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। ग्वालियर धौलपुर से चोरी हुए ट्रैक्टर जब्त, 2 चोर गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस के साथ डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्वालियर और धौलपुर से चोरी हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ट्रैक्टर के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी प्रेमेंद्र रावत ने बताया कि 20 मार्च को एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था, उसकी पुलिस टीम लगातार तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि डीएसटी ड्राइवर वासुदेव की सूचना पर डीएसटी के हेड कांस्टेबल दीनदयाल और थाने के सब इंस्पेक्टर नोबेल सैनी की टीम ने शेरगढ़ किले के पास दबिश देकर चोरी हुए ट्रैक्टर के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से 17 मार्च को चोरी हुए दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से चोरी के आरोप में 19 वर्षीय पंकज निवासी ठेकुली थाना कोलारी को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी के आरोप में एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आठवीं के विद्यार्थियों ने पहले दिन दिया अंग्रेजी का पेपर। गुरुवार 28 मार्च से 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 4:30 तक सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इसी के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भी 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बाड़ी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के प्रिंसिपल हरिओम सिंह सिकरवार ने बताया कि विद्यालय में 523 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया था, जिसमें से गुरुवार को अंग्रेजी की परीक्षा में 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 516 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि विद्यालय में 564 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया था, जिसमें से 8 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 556 परीक्षार्थियों ने शांतिपूर्ण परीक्षा दी। आज शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 8 की परीक्षाएं शुरू हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के केंद्र पर 523 परीक्षार्थी आवंटित थे, 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, 516 परीक्षार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी। किसी प्रकार की पानी, लाइट इत्यादि की कोई परेशानी नहीं हुई। बीच में लाइट चली गई थी, हमने विद्युत विभाग के एएन साहब से संपर्क किया, उन्होंने शटडाउन होने के बावजूद तुरंत 2 मिनट में उन्होंने लाइट चालू करा दी। लोकसभा चुनाव में 8,84,360 मतदाता करेंगे मतदान। अंतिम मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची, मतदान केंद्र एवं सहायक मतदान केंद्र और होम वोटिंग मतदाता सूची के संबंध में तथा लोकसभा चुनावों की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को बैठक आयोजित की गई।
बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर एम हरि जवाहरलाल ने कहा कि मतदाताओं में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान की भावना विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सामूहिक प्रयासों से मतदान प्रतिशत में वृद्धि की जाए। मतदान प्रतिशत में वृद्धि इस बात की घोतक होती है कि आम जन का तंत्र एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कायम है। बैठक में व्यय पर्यवेक्षक तरुण कुमार ने निर्वाचन व्यय अनुविषण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची में हुए अपडेट्स के बारे में सूचित किया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नवीनतम मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी दी और कहा कि मतदान केंद्रों की वर्तमान स्थिति का आम जन के मध्य अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 932 मतदान केंद्र हैं, जिनमें बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 218 मतदान केंद्र, बाड़ी में 254, धौलपुर में 231 एवं राजाखेड़ा में 229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जिले में कुल 8,84,360 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 1,185 मतदाताओं ने होम वोटिंग के विकल्प का चयन किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के लिहाज से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक दल प्रतिनिधि के रूप में भाजपा से शैलेंद्र यादव, कांग्रेस से साकेत बिहारी, आम आदमी पार्टी से मुबीन अहमद फारूकी और पंकज शर्मा, बसपा से अमर सिंह बंसीवाल सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट। पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट्स एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल रेड स्टोन, पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। अवैध खनन करते हुए सामान समेत 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की, जहां प्रतिबंधित खनन वन क्षेत्र से विस्फोटक कर पत्थर खुदाई करते हुए 2 ट्रैक्टरों को मय कंप्रेसर व ड्रिल मशीन के साथ जब्त किया है। साथ ही मौके से 95 मीटर लाल बत्ती, 35 गुल्ला जिलेटिन छड़, 10 डेटोनेटर विस्फोटक को भी बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से दोनों ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि सरमथुरा क्षेत्र के नारायणपुरा बंधपुरा ताल के पास कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां से अवैध खनन के सामान विस्फोटक पदार्थों को बरामद करते हुए जब्त किया है। वहीं मौके से आरोपी लाल सिंह पुत्र गिल्लोराम मीना निवासी बसंतपुरा सरमथुरा और हरिकेश पुत्र रामफूल मीणा निवासी डोमई सरमथुरा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अग्रवाल समाज की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। अग्रवाल समाज बसेड़ी की बैठक का आयोजन अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला में किया गया।
जिसमें सबसे पहले दिवंगत अग्रबंधुओं के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक के दौरान अग्रवाल समाज के कोषाध्यक्ष मुन्ना लाल गर्ग द्वारा वर्ष 2023-24 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर सदन में पारित किया गया। सदन में अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट को अग्रवाल समाज बसेड़ी में विलय करने पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के अंत में अग्रबंधुओं द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपस में भाईचारा कायम कर होली मिलन समारोह मनाया गया। बैठक के दौरान अग्रवाल समाज के मुख्य संरक्षक बीके गर्ग, अध्यक्ष हरिओम गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद गोयल, उपाध्यक्ष ब्रजेश गर्ग, महामंत्री मुन्ना लाल मित्तल, कोषाध्यक्ष मुन्ना लाल गर्ग, मंत्री के मित्तल, भंडार प्रभारी जितेंद्र उर्फ लाला, हैप्पी गोयल, अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट अध्यक्ष श्री भगवान मित्तल आदि मौजूद रहे। महिलाओं ने मतदान करने व कराने का लिया संकल्प। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद धौलपुर के अधीन संचालित संकल्प राजीविका क्लस्टर फेडरेशन सैपौ द्वारा गुरुवार को स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शपथ के माध्यम से मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की। इस दौरान समूह की महिलाओं द्वारा यह संकल्प लिया गया कि वे न केवल स्वयं मतदान करेंगी, अपितु अपने आसपास के सभी मतदाताओं को 19 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। दुकान शुभारंभ के मौके पर किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 1 माह तक 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन, बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। एक बार जरूर पधारें। राम क्रॉकरी एंड किचन अप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। मोबाइल नंबर 7339981924। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। डीसी और जिला कलेक्टर ने किया चेक पोस्टों का निरीक्षण। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बुधवार देर शाम लोकसभा आम चुनाव के लिए बनाए गए स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जाटोली मोड़, सिकरोदा चौराहे तथा समोना पर स्थित स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर संधारित जांच रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जाटोली चेक पोस्ट पर एक ही पुलिसकर्मी तैनात मिला, जिस पर पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर वार्ता एक और पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। समोना चेक पोस्ट पर खराब लाइट पैनल के चलते वाहनों की निगरानी में समस्या आ रही थी, जिस पर संभागीय आयुक्त ने सभी SST को टॉर्च उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहनों की सघन चेकिंग कर निर्वाचन की दृष्टि से अवैध सामग्रियों के सीजर की कार्यवाही करने के लिए चेक पोस्ट पर तैनात कार्मिकों को सख्त जांच के निर्देश दिए। आगामी रामोत्सव कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। विश्व हिंदू परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह त्यागी की अध्यक्षता में गंगाबाई के बगीची धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में विभाग मंत्री भरतपुर सिद्धार्थ फौजदार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत हनुमान दास रहे। बैठक में मुख्य अतिथि द्वारा आगामी समय में होने वाले रामोत्सव कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग में राष्ट्र हित में वोट डालने और डलवाने में सहयोग करने की अपील की।
महंत हनुमान दास द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर रामोत्सव कार्यक्रमों में सहयोग करने का आग्रह किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष द्वारा संगठन की कार्यकारिणी विस्तार के साथ ही नवीन दायित्वों की घोषणा की गई, जिसमें ऋषभ गुप्ता को नगर अध्यक्ष के स्थान पर जिला सेवा प्रमुख, अमित गर्ग जिला उपाध्यक्ष, पूनम शर्मा जिला उपाध्यक्ष, नीलम परमार मातृशक्ति संयोजिका बसेड़ी, प्रतिभा गुप्ता नगर सत्संग प्रमुख धौलपुर, नन्नेस सोनी सह सत्संग प्रमुख, ममता दुर्गावाहिनी संयोजिका मनिया, अशोक राणा नगर अध्यक्ष धौलपुर, योगेश त्यागी प्रखंड अध्यक्ष मनिया, दीपक कुशवाहा प्रखंड उपाध्यक्ष मनिया, ममता श्रीवास्तव मातृशक्ति सह संयोजिका, गौरव पंडा सदस्य, किशन सदस्य, लोकेंद्र पांडे बनाए गए। अब महिलाओं से संबंधित बीमारी का सैपों में ही मिलेगा उपचार। महिलाओं से संबंधित किसी भी बीमारी के उपचार के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल के द्वारा अब सैपों में ही दिया जाएगा उचित उपचार। जी हां, आपके कस्बा सैपों में पहली बार धौलपुर की प्रख्यात डॉक्टर अंजलि अग्रवाल MS गायनी अपनी प्रतिदिन सेवा देंगी। पता शिव शक्ति क्लिनिक सरकारी अस्पताल के पास सैपो। मोबाइल नंबर 7300356887। यहाँ बांझपन, महिलाओं में सफेद पानी की समस्या, माहवारी की समस्या, स्तन में गांठ आदि के लिए सटीक उपचार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री श्याम बाबा मेडिकल हॉल, निदेशक प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9782123400। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई कर दी शुभकामनाएं। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने विधि विधान पूर्वक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वैदिक रीति से हवन पूजन कराया। इस दौरान बच्चों ने भी मां सरस्वती की वंदना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने बच्चों से कहा कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, जीवन में सारी सफलताओं को प्राप्त करें और देश सेवा में जीवन समर्पित करें। इस दौरान छोटी कक्षाओं के बच्चों ने 8वीं क्लास के बच्चों को तिलक लगाकर परीक्षाओं के लिए बधाई दी। विदाई समारोह कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान विद्यालय के चेयरमैन भभूति लाल शर्मा, डायरेक्टर लाला राम शर्मा, प्रधानाचार्य राजेश शर्मा, व्यवस्थापक सतीश शर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहा। इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा आयोजित पैरा लीगल वॉलियंटियर्स के इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें सचिव द्वारा उपस्थित पैरा लीगल वॉलियंटियर्स को कार्यस्थल पर यौन हिंसा, भारतीय दंड संहिता की मुख्य धाराओं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के तहत मिलने वाली विधिक सहायता व योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों, न्यायालय, पुलिस थाना, बंदीगृह, राजस्व कार्यालय, तालुका विधिक सेवा समिति इत्यादि में जाना तथा सुरक्षा पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति, बाल न्याय परिसर निरीक्षण के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के साथ कार्यकलाप के बारे में भी सभी को अवगत कराया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।